दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है, बल्कि वैसी होती है जैसी हम देख पाते हैं, हमारे सेंसेस, अटेंशन और परसेप्चुअल प्रोसेसेस के कारण। क्या आपको पता है कि हमारे आसपास में घटने वाली घटनाएं या चीजें हमारा दिमाग रजिस्टर कैसे करता है? इसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। हमारी आंखें, नाक, कान, टेस्ट और टच, ये 5 प्राइमरी सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को छूकर, सूंघकर, सुनकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। बट क्या जो इंफॉर्मेशन हमने कंज्यूम करी है वह सही है? इसे सही तक साबित करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे अटेंशन। अटेंशन दो तरीके का हो सकता है, सेलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। किसी चीज की तरफ हमारा ध्यान जाना और किसी चीज पर हमारा ध्यान लगे रहना, इसे हम अटेंशनल प्रोसेस कहते हैं। और इसके बाद घटती है एक घटना, एक पोएट्री घटती है जहां पर दिमाग हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, मोटिवेशन, परसेप्चुअल सेट्स, इन सबको कंबाइन करके हमें एक पिक्चर दिखाता है, एक चीज दिखाता है। एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको, हमारी आंखें 2 डायमेंशनल पर ही देख सकती हैं, बट हम 3D में देखते हैं, हम चीजों को डेप्थ में भी मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इसे 3D में कन्वर्ट करता है और ये सारा हमारे दिमाग के अंदर हो रहा होता है। इट इज लाइक राइटिंग अ पोएट्री, और फिर आप अपने वर्जन को उस पे बनाते हैं और शायद एक खूबसूरत कहानी भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम दुनिया को समझ पाते हैं। सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन, ये तीनों ही चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और इसके कॉम्बिनेशन से हम चीजों को समझ पाते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपको यह जानना जरूरी है कि स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होता है। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचे और उसकी वजह से कुछ उत्तेजना, कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन, कुछ स्टिमुलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो बाधित हो, वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ सुना तो आपके ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होंगे और उस वाइब्रेशन का असर आपके दिमाग तक जाएगा और बताएगा कि आप क्या सुन रहे हैं। जब हम कुछ देखते हैं तो हमारी आंखों में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम रिसीव कर पाते हैं कि ये इस तरीके की चीजें दिख रही हैं, और ऐसा ही बाकी सेंसेस के साथ होता है। सो नेचर एंड वैरायटीज ऑफ स्टिमुलस को समझते हैं। हमारे बाहरी दुनिया से हमें बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं, जैसे कुछ चीजें हम देख सकते हैं अपने दोस्तों को, कुछ चीजें हम सुन सकते हैं मम्मी की डांट, कुछ चीजें हम टेस्ट कर सकते हैं हमारा फेवरेट खाना, कुछ चीजें हम टच करके ही जान सकते हैं किसी चीज का टेक्सचर, या कुछ चीजें हम स्मेल कर कर ही समझते हैं जैसे फेवरेट परफ्यूम। ये सारे स्टिमुलाई अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। वैसे तो हमारे पास 7 सेंसेस होते हैं, 5 प्राइमरी सेंसेस जो बाहर से इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, और 2 डीप सेंसेस जो इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर में उसको रिकैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे किनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सेंसेस कहते हैं, जिससे हमें बॉडी पोजीशंस और मूवमेंट की खबर मिलती है। इन 7 सेंसेस से हमें 10 अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है। लाइट की ब्राइटनेस, साउंड की डेप्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से मिलती हैं। पर ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं, मोडालिटीज क्या हैं, सेंस मोडालिटीज समझते हैं। बाहरी दुनिया की खबर हमारे दिमाग तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम, कुछ मोडालिटीज का जरूरत पड़ता है। शरीर के अंदर होने वाली ये घटना जिसमें सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, उसे सेंसेशन कहते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा दी गई इस सेंसेशन से ही हम चीजों की क्वालिटीज को समझ पाते हैं, जैसे हार्ड, वार्म, लाउड और ब्लू एज अ कलर, जो सेंस ऑर्गन में होने वाले स्टिमुलेशन की वजह से होता है। हर ऑर्गन का अपना एक काम होता है और इसीलिए इन्हें सेंस मोडालिटीज कहा जाता है। पर इन सेंस ऑर्गन्स की अपनी कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस को समझते हैं। कई बार ऐसा होता होगा जब आप बहुत तेज धूप में जाते हैं और धूप की तरफ देखते हैं, उसकी ब्राइटनेस की वजह से आप कुछ देख नहीं पाते, या अगर आवाज बहुत स्लो है या बहुत शार्प है तो भी हमारा कान जो है वो सुन नहीं पाता। कई चिड़ियों की आवाज हमारे उस बेसिक रेंज जो हर्ट्ज होता है उससे बाहर होती है और इस वजह से हम उसे सुन नहीं पाते हैं। मतलब हमारे कुछ समझ पाने के लिए उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी एक रेंज के अंदर होनी जरूरी है। उस रेंज से अगर कम ब्राइटनेस है तो चीजें दिखाई नहीं देंगी, उस रेंज से ज्यादा अगर लाउड साउंड है तो शायद हमें सुनाई नहीं देगा। स्टिमुलाई एंड सेंसेशन के बीच का ये रिश्ता
साइकोफिजिक्स में स्टडी किया जाता है। मतलब कि हमें पता चले इसके लिए स्टिमुलाई की वैल्यू कुछ मिनिमम होनी चाहिए। इस मिनिमम वैल्यू जिससे हमारे स्टिमुलाइज में सेंसेशंस होते हैं उसे एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या एब्सोल्यूट लिनन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ग्लास पानी लेना, उसमें कुछ दाने शक्कर के डालिए और उसे पीकर देखिए, क्या आपको मीठा टेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। मतलब कुछ एक लिमिटेड मिनिमम अमाउंट होगा जिस अमाउंट में आपको शक्कर का बेसिक मिठास की टेस्ट आनी शुरू होगी। उस मिनिमम अमाउंट को एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड या एब्सोल्यूट लिनन कहेंगे। यह जानना भी जरूरी है कि एब्सोल्यूट लिनन कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, जैसे नमक स्वाद अनुसार। ऑब्वियसली हमारे लिए यह जानना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए इसे जानने के लिए एक मिनिमम डिफरेंस वैल्यू होगी कि इस तक समझ नहीं आ रहा था, इसके बाद समझ में आने लगा। इस डिफरेंस को हम डिफरेंस थ्रेशहोल्ड मानते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये एक बार में तो पता चलेगा नहीं, इसलिए कई बार इसके ट्रायल्स करे जाते हैं और 50% टाइम्स अगर कोई वैल्यू आ रही है कि इस बीच इसके और इसके बीच में हमें टेस्ट का डिफरेंस समझ में आ रहा था, इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में हमें आवाज आ रही थी, अगर ये 50% टाइम के आसपास होता है तो हम उसे डिफरेंस थ्रेशहोल्ड ऑफ स्वीटनेस, ऑफ लाउड साउंड, इस तरीके की वैल्यू दी जाती है। Thus, difference threshold is the minimum amount of change in the physical stimuli that is capable of producing a sensation difference in at least 50% of the trials. सिंपल सी भाषा में जहां पता लग गया वो एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, और नहीं पता लगने से पता लग गया इसके बीच का जो डिफरेंस है उसे डिफरेंस थ्रेशहोल्ड मानते हैं। तो अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि एएल और डीएल को जाने बिना सेंसेशन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है, पर क्या इतना काफी होगा? नहीं। सेंस ऑर्गन्स और न्यूरल पाथवेज इस इंफॉर्मेशन को जब अलग अलग हिस्से में ब्रेन के पहुंचाते हैं, वो रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे न्यूरल पाथवेज के थ्रू होता हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता हुआ गुजरता है और दिमाग के अलग अलग हिस्से में पहुंच पाता है। एंड टू गेट नोटिस्ड, these impulses should reach to the brain center। और अगर इसके बीच में कोई भी इशू होगा तो इंफॉर्मेशन वैसी नहीं पहुंचेगी। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स में, ओल्ड कॉग्निशन में, थिंकिंग पैटर्न में या नशा, इस तरीके की कोई भी चीज अगर बीच में आती है तो इंफॉर्मेशन वैसा नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अटेंशनल प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम किसी चीज पर अटेंशन करते हैं, कैसे हमारा अटेंशन सस्टेन होता है। तो ये जानने के लिए अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज हिट ऑन दैट लाइक बटन और क्लिक ऑन द सब्सक्राइब to be part of this community, and let's fall in love with psychology.